हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 16। क्या कह रहा है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सामने 5 स्क्वायर यूनिट गिवन है इफ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिस एंड द थर्ड वर्टेक्स इज एक्स वाई। जहां पर एक्स वाई की आपको इक्वेशन दे रखी है ना, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अब ध्यान देना चीज पर, जो थ्री वर्टेजेस होंगे क्या होंगे, कंसीडर ए 2,1, बी 3,-2 और सी के लिए ये एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कैसे रखूं मैं, एक्स तो एज इट इज, लेकिन वाई की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर, x+3। बताओ समझ में आया क्या? ओके मामला यहाँ तक। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, है ना। ए बी सी अगर मैं लगाता हूं तो हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब ये आपको पहले से 5 गिवन है, छोड़ो आगे बढ़ो। x1 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 2, y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है x+3। तो ये नेगेटिव का x हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा, प्लस फिर आता है x2 पर 3। y3 की वैल्यू कितनी है x+3 नेगेटिव 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद 1, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 1, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है x, फिर y1 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये +2, ये उधर जाएगा तो 10। आगे देखो, ये हो गया 2, ये 2 और 3 माइनस का 5 माइनस का x प्लस का 3, x+2 प्लस x और ये 3, 10 इक्वल्स टू 2 5 जा -10 माइनस का 2x प्लस 3x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3x। और देखो सारी वैल्यूज कंसिडर कर लो, 3x और 3x कितना हो गया भाई, 6x में से 2x गया तो 4x, 10 में से 6 किया तो नेगेटिव का 4। ठीक है, अब इसको वैल्यू को नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं अपन। 10 इक्वल्स टू 4x - 4। इसमें से भी चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो या डायरेक्टली कर लो। अब देखो जब ये मोड हटेगा तो ये प्लस माइनस में 10 निकलेगा, यानी 4x - 4 इक्वल्स टू प्लस का 10 एक बार तो, और एक 4x - 4 इक्वल्स टू नेगेटिव का 10। अगर अपन ऐसा करते हैं 4 उधर भेजते हैं तो ये 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 14/4, यानी 2 7 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू हो गई 7/2 एक बार तो। इधर देखो 4x इक्वल्स टू 10, उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 4, तो नेगेटिव का जो है वो 6 बनेगा आपके पास, है ना। फिर देखो -6 और 4, फिर 3 टाइम और 2 टाइम, तो x का वैल्यू कितना हो गया -3/2। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से y की वैल्यू बनेगी। इफ x इक्वल्स टू 7/2 है तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 3, एलसीएम ले 2 3 जा 6 और ये 7 कितना हो गया भैया 13/2। एंड इफ x इक्वल्स टू -3/2 तो y की वैल्यू कितनी हो गई -3/2 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 में से गया तो ये 3/। अब मैं लास्ट में वर्टेक्स लिख देता हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स। देखो अगर x 7/2 था, 7/2 था तो वैल्यू आ रही थी 13/2, है ना। और अगर ये -3/2 था तो वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव का 3/2। तो ये आपके पास वर्टेक्स। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पर? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 16। नेक्स्ट मिलेंगे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17 पर।